गुनाह कबीरा पार्ट 2। आवाज़ लुबाबा हैदर। पेशकश उर्दू नॉवेल्स आवर प्राइड। अल्लाह बख्श की वापसी दोपहर के बाद हुई। उस वक्त तक मैं खाना खा चुका था। मैंने फ़ौरन उसे अपने कमरे में बुला लिया। वो अभी ठीक तरह से बैठ भी नहीं पाया था कि मैंने सवाल दाग दिया। अल्लाह बख्श, क्या झाड़ू वाली सरकार से तुम्हारी मुलाकात हो गई? जी थानेदार साहब, अभी वहीं से आ रहा हूँ। साईं जी किसी गहरे मुराकबे में थे, इसलिए देर हो गई। चलो कोई बात नहीं, ऐसे मामलात में देर सवेर तो हो ही जाती है। ये बताओ, तुमने साईं कलंदर शाह को अपनी परेशानी से आगाह कर दिया? और उन्होंने तुम्हारी विपता सुनने के बाद क्या फरमाया है? उन्होंने जी पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और कहा कि बच्चे की तलाश और बाज़ाबी के लिए वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो अल्लाह का वज़ा करता है। उन्होंने कादरे की माँ को बुलाया है। कादरे की माँ को? मैंने चौंक कर अल्लाह बख्श को देखा। जी थानेदार साहब। वो सादगी से बोला। मैंने वजाहत तलब करते हुए कहा, कादरा की माँ का इसकी तलाश से क्या ताल्लुक़ है? और ये अल्लाह का वज़ा करता तरीका कौन सा है? अल्लाह बख्श ने साईं के हवाले से जो बात की थी उसने मेरे जहन को खासा उलझा दिया था। वो मेरे सवालात के जवाब में बताने लगा। जनाब, मेरी दुख भरी कहानी सुनने के बाद साईं जी मराकबे में चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद आंखें बंद रखते हुए उन्होंने मुझसे पूछा, अल्लाह बख्श, क्या तुम्हें पता है आमिल कामिल किसी बंदे का हिसाब लगाने के लिए उसका नाम माँ वालदा क्यों मांगते हैं? मैंने अपनी कमिल्मी और लाइल्मी जाहिर कर दी तो उन्होंने फरमाया कि माँ का अपनी औलाद से बड़ा गहरा रिश्ता होता है, इसीलिए आमिल कामिल नाम माँ वालदा हिसाब लगाते हैं। वो कुदरती तरीक़े को अपनाते हैं और मैं भी तेरे बेटे की तलाश के लिए यही तरीक़ा इख्तियार करना चाहता हूँ। मैं तो जी झाड़ू वाली सरकार की बात सुनकर खामोश हो गया और पूरी तवज्जो उनकी बातों पर मरकूज कर दी। वो अपनी आंखों को बदस्तूर बंद रखते हुए बोले, अल्लाह बख्श, तेरे बच्चे को ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारी बीवी पर एक ख़ास अमल करना होगा। वो इस अमल के दौरान में अपने होशो हवास से बेगाना हो जाएगी और फिर इसी कैफियत में उसकी ज़ुबान हरकत में आएगी और उसकी ज़ुबान से बच्चे का सुराग मिलेगा। तुम्हारी बीवी नींद की हालत में उस जगह की निशानदेही करेगी जहाँ कादरा इस वक्त मौजूद है। जब मैं तुम्हें उस जगह के बारे में बताऊँगा तो तुम वहाँ जाकर अपने बच्चे को ले आना। तुम्हारे बेटे कादरा को बाजियाब कराने का सिर्फ यही एक तरीक़ा है। अल्लाह बख्श साईं कलंदर शाह के इरशादात खबीसा और फरमुदात जलीला बयान करके खामोश हुआ तो मैं झाड़ू वाली सरकार की असलियत तक पहुँच गया। उसी लम्हे मेरे तसव्वुर में एक चौकोर शय उभरने डूबने लगी और सोच में उन अल्फाज की गूंज पैदा हुई, डब्बा पीर, डब्बा पीर। किसी गुमशुदा बच्चे की तलाश के सिलसिले में उसकी माँ पर किसी किस्म के अमल की कोई तुक नहीं बनती थी। इसका मतलब था कि साईं की नीयत साफ नहीं थी। वो बच्चे की तलाश की आड़ में बच्चे की माँ पर हाथ साफ करने और दांत तेज करने का इरादा रखता था। मुझे इस कमाश के हवस परस्त बाबाओं का वसी तजुर्बा था और उन्हें राह रास्त पर लाने के 101 गुर मुझे आते थे। तो मौजा रतनगढ़ में भी ऐसी ही कोई कहानी मेरी मुंतज़िर थी और मुझे एक माशरती नासूर को सर्जरी से गुजारने के लिए कोई ऐसा लाहेमल तैयार करना था जिसके नतीजे में सांप भी मर जाए और लाठी भी सलामत रहे। साईं के चेले सिकंदर शाह की ज़ात शक के दायरे में आ चुकी थी और अब ये झाड़ू वाली सरकार भी गर्दन गर्दन तक क़रे मज़ल्लत में डूबा हुआ नज़र आता था। लिहाजा मुझे बहुत सोच समझकर कदम उठाना था ताकि किसी नाकामयाबी का इम्कान बिल्कुल बाकी ना रहे। ये बात मैंने बड़ी अच्छी तरह महसूस कर ली थी कि अल्लाह बख्श अपने दिल में साईं बाबा के लिए गहरी अक़ीदत रखता था। इसीलिए फ़िलहाल ज़रूरी यही था कि मैं खुलकर उसके सामने साईं के ख़िलाफ़ कोई बात ना करूं। अल्लाह बख्श, साईं जी ने तुम्हारी बीवी को कब अपने पास बुलाया? जनाब, आज रात को। साईं बाबा ने कहा है कि मैं ज़ाहिदा को सूरज गुरूब होने के फ़ौरन बाद उनके आस्थाने पर पहुँचा दूँ। अंधेरा फैलते ही वो उस पर कोई रूहानी अमल करेंगे जिसके बाद वो बेहोश हो जाएगी। आधे घंटे या फिर 1 घंटे के बाद वो बेहोशी की हालत में ही कादरा के बारे में बता देगी। मैं ये सोचे बिना ना रह सका कि अल्लाह बख्श की बीवी ज़ाहिदा बड़ी खूबसूरत औरत होगी। साईं कलंदर शाह जैसे सरकारों के तरीक़ाकार से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। ये लोग अपनी हवस की तकमील के लिए नित नए फार्मूला आजमाते हैं जिन्हें ये मुख्तलिफ़ किस्म की रूहानी अमलियात का नाम देते हैं। ये रूहानियत नहीं बल्कि रूहानियत को बदनाम करने की घिनौनी साजिश है। मैंने अल्लाह बख्श से पूछा, क्या तुम्हें भी रात को अपनी बीवी के साथ साईं जी के आस्थाने पर जाने की इजाज़त होगी या उन्होंने ज़ाहिदा को अकेले में ही बुलाया? उन्होंने हम दोनों मियाँ बीवी को एक साथ बुलाया थानेदार साहब। मैं हाल में बैठकर इंतज़ार करूँगा और साईं जी ज़ाहिदा को अपने मखसूस हुजरे में ले जाकर उस पर अमल करेंगे। फिर जब ज़ाहिदा की ज़ुबान से कादरा का अता पता मालूम हो जाएगा तो साईं जी उसे हुजरे से बाहर ले आएंगे और मुझे बता देंगे कि मैं कहाँ जाकर अपने गुमशुदा बच्चे को तलाश करूँ। उसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी घर वापस आ जाएंगे। ये है सारी तफसील थानेदार साहब। तो साईं जी ने तुम्हें भी उस रात वाले अमल के बारे में अच्छी तरह समझा दिया है? जी हाँ। मेरे जहन में मुसलसल एक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था। जब से मुझे झाड़ू वाली सरकार की असलियत का इल्म हुआ था
मैं उससे निमटने के लिए ही सोच रहा था, जिसके नतीजे में खुद ब खुद ही एक लाहेअमल तरतीब पाता चला जा रहा था। लेकिन मैं अल्लाह बख्श को अपनी प्लानिंग से आगाह नहीं कर सकता था। वो कलंदर शाह का मुतक़िद था। अगर मैं साईं के खिलाफ कोई बात करता तो वो उसके जहन के लिए काबिल कबूल ना होती। मैं उससे ये नहीं कह सकता था कि बीवी को एक नकली आमिल के हुजरे में ना पहुँचाना, वरना डैश डैश डैश। अल्लाह बख्श के साथ उसी की फ्रीक्वेंसी में बात करने की ज़रूरत थी। चुनाचे मैंने गहरी संजीदगी से कहा, अल्लाह बख्श, इंसान को अपने मसाइल के हल करने के लिए दुनियावी और रूहानी दोनों रास्ते इख्तियार करने चाहिए। इसमें कोई बुराई या ख़राबी वाली बात नहीं है। तुमने कादिर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। मैंने उसकी तलाश के लिए अमली सरगर्मियाँ भी शुरू कर दी हैं। तुम रात को जाहिदा के साथ ज़रूर साईं जी के आस्थाने पर जाओ। अगर साईं जी अपने किसी अमल से कादिर के महल वक़ू का सुराग लगा लें तो मेरे लिए बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी। मैं तुम्हारे बेटे को जल्दी ढूंढ निकालूंगा। लेकिन तुम्हें तो ज़रूरी काम करना होंगे अल्लाह बख्श। जी हुक्म थानेदार साहब। तुम्हें पता है कि तुम्हारा छोटा भाई नबी बख्श अपने सालों के साथ कादिर की तलाश में जमालपुर, ताजनगर और करमाबाद की तरफ गया हुआ है। जैसे ही वो वापस आए तुम फ़ौरन उसे मेरे पास भेज देना, ठीक है? बिल्कुल ठीक जनाब। और दूसरा काम? दूसरा काम यह है अल्लाह बख्श कि जब तुम अपनी बीवी जाहिदा के साथ शाम को आस्थाने की तरफ जाने लगो तो मुझसे मिलते हुए जाना। उसने उलझन ज़दा नज़रों से मुझे देखा। कोई ख़ास बात है जनाब? हाँ, मुझे साईं जी के लिए एक तोहफ़ा भिजवाना है। ख़ुद भी किसी वक्त मुलाकात के लिए आस्थाने पर जाऊँगा। जब तक खुद मौका नहीं मिलता कुछ नज़र नजराना तो भेज ही दूँ ना। अब बिल्कुल बिल्कुल जनाब, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। साईं जी बड़ी पहुँची हुई हस्ती हैं। मैंने तायदी अंदाज में सर को हरकत दी और दिल ही दिल में कहा, अल्लाह बख्श, तुम्हें क्या मालूम कि झाड़ू वाली सरकार कहाँ तक पहुँची हुई हस्ती है। और वो चालबाज आज रात को तुम्हारी बीवी को जिस बुलंद मकाम पर पहुँचाने का इरादा रखता है ना, उसका तो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन जाहिर है उस गरीब और सादा दिल इंसान को साईं की मक्कारी का इल्म नहीं था, इसीलिए वो मुतमईन और पुरएतमाद नज़र आता था। और मेरे जहन में रात की कार्रवाई के लिए जो मंसूबा तरतीब पा चुका था उसका तकाजा यही था कि मैं फ़िलहाल अल्लाह बख्श को उसके बारे में कुछ ना बताऊँ। मुझे सोच में डूबा देखकर वो बोला, थानेदार साहब, आप भी हमारे साथ ही आस्थाने पर चलिए ना। नहीं अल्लाह बख्श, ये मुमकिन नहीं है। एक तो थाने में काम बहुत ज़्यादा है, दूसरा एसपी साहब की आमद भी मुतवक्को है। इस इलाके के एसपी साहब से मेरी गहरी दोस्ती है। वो आज किसी वक्त मुझसे मिलने या थाने आ सकते हैं, लिहाजा मेरा यहाँ मौजूद रहना नहायत ज़रूरी है। मेरी इस फौरी तैयार करदा वजाहत के आगे वो एक लफ्ज़ भी ना कह सका और मुझे सलाम करके थाने से रुखसत हो गया। अल्लाह बख्श के जाने के बाद मैं कादरा की गुमशुदगी और साईं झाड़ू वाली सरकार के बारे में सोचने लगा। उसमें किसी शको शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि जाहिदा को अपने आस्थाने पर बुलाकर और हुजरे में बंद करके कोई अमल करने का राग देना सरासर साईं के मज़मूम इरादे की तकमील का ऐलान था। वो कादरा की आड़ में उसकी माँ से फैज़ उठाना चाहता था। साईं कलंदर शाह जैसे नकली और फ्रॉड पीरों को सिर्फ दो चीज़ों की हवस होती है, नंबर 1 दौलत, नंबर 2 औरत। उसके अलावा आस्थाने के दीगर मामलात फ़रोई होते हैं जो खुद ब खुद चलते रहते हैं। अब यहाँ पर एक अहम सवाल पैदा होता था, साईं कलंदर शाह अपनी हवस की तकमील के बाद अल्लाह बख्श को कादरा के बारे में क्या बताएगा। वैसे मेरे प्रोग्राम में यह भी शामिल था कि मैं आस्थाने वाली कार्रवाई में अल्लाह बख्श की बीवी जाहिदा की इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगा। उसे कुछ ना कुछ तो बताना ही था, या तो कादरा का मुकम्मल सुराग या फिर टामक टोई। ज़्यादा इम्कान टामक टोई का ही था। और अगर वो कादरा की वक़ू पजीरी का ठीक ठीक पता बता देता तो इसका वाज़ेह मतलब यही था कि कादरा की गुमशुदगी में उसी का गालिब हाथ है, क्योंकि ना तो वो रूहानी आमिल था और ना ही कोई ऐसी खबर दे सकता था। आस्थाने ही के ताल्लुक़ से सिकंदर शाह की ज़ात भी शक की चादर में लिपटी नज़र आती थी। सिकंदर कलंदर का ख़ास आदमी था और गुमशुदा कादरा को उसी सिकंदर शाह के साथ आखिरी मरतबा मशकूक अंदाज में बातें करते हुए देखा गया था। रात को अल्लाह बख्श की रवानगी के बाद तो मुझे एक खुफिया ऑपरेशन के लिए आस्थाने की तरफ जाना ही था, लेकिन उससे भी पहले वहाँ का एक चक्कर ज़रूरी था ताकि मैं उस आस्थाने और उसके महल वक़ू को अच्छी तरह अपनी आंखों में बसा सकूँ और रात वाली कार्रवाई में कोई दिक्कत पेश ना आए और उसके साथ ही सिकंदर शाह का हल्का फुल्का इंटरव्यू भी हो जाता। मैंने अभी तक सिकंदर और कलंदर को देखा नहीं था और वो दोनों भी शक्ल से मुझे पहचानते नहीं थे, इसीलिए अगर मैं कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल के साथ किसी कांस्टेबल की हैसियत से आस्थाने पर जाकर सिकंदर शाह से पूछगछ करता तो इसमें ज़्यादा सस्पेंस होता और एक मामूल की कार्रवाई भी नज़र आती। मैंने अपने प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी ही थी कि मोहम्मद इकबाल मेरे कमरे में आ गया और आते ही उसने मुझसे पूछा, क्या प्रोग्राम है मलिक साहब? प्रोग्राम तो वही है, लेकिन इसके लिए तुम्हें चंद अहम बातों को जहन में रखना होगा। जी हुक्म करें जनाब। आइंदा 10 मिनट में मैंने मोहम्मद इकबाल को अपनी पूरी प्लानिंग से आगाह कर दिया। जब तमाम बात उसकी समझ में आ गई तो मैंने कहा, तुम्हारी जिसामत मुझसे मिलती जुलती है, मुझे तुम्हारी एक शर्ट चाहिए होगी ताकि मैं मुकम्मल कांस्टेबल नज़र आऊँ।
फिर हम खामोशी से आस्ताने की तरफ रवाना हो जाएंगे। उसने इस बात में गर्दन हिला दी। ठीक 4:30 बजे 2 कांस्टेबल साईं कलंदर शाह के आस्ताने पर पहुंच गए। उनमें एक का नाम मोहम्मद इकबाल और दूसरे का नाम जावेद खान था। और ये जावेद खान कांस्टेबल के रूप में कोई और नहीं बल्कि मैं खुद मलिक सफदर हयात, थाना इंचार्ज मौजा रतनगढ़ था। नहर के किनारे के साथ वो आस्ताना अच्छे खासे रकबे पर फैला हुआ था और उस आस्ताने की पुश्त नहर के किनारे के साथ लगी हुई थी। आस्ताने में आमद-ओ-रफ्त का रास्ता गांव की जानिब से था, यानी नहर की मुखालिफ सिमत से, और हम उसी तरफ से वहां पहुंचे थे। आस्ताने के दाखिली दरवाजे से अंदर आए तो एक वसी वरीज दालान नुमा सहन आता था, जिसमें छोटे बड़े मुख्तलिफ रंगो नस्ल के दरख्त खड़े थे। उसी कुशादा सहन में बावर्ची खाना, स्टोर रूम वगैरह एक दीवार के साथ बने हुए थे। दूसरी दीवार के साथ भी 2 रिहायशी कमरे नजर आ रहे थे। सहन के बाद इमारत वाले हिस्से में एक कदरे ऊंची छत वाला हॉल नुमा कमरा था, जहां पीर साईं अपने अकीदतमंदों के सामने जलवा अफरोज होते थे। उस हॉल के अकब में झाड़ू वाली सरकार का हुजरा वाक़ था। उस हुजरे में आमदोरफ्त के लिए 2 रास्ते थे, एक तो वही हॉल की जानिब से और दूसरा अकब में नहर की सिमत। ये अकबी रास्ता अमूमन बंद ही रहता था और पीर साईं अपनी मर्जी से बवक्त ज़रूरत ही उसे इस्तेमाल करते थे। हम सहन में दाखिल हुए तो दरमियाने कद का एक देहाती रिहायशी कमरे से निकलकर हमारे सामने आ गया। वो अपने हुब से और डील डॉल से लड़ाई भिड़ाई का माहिर कोई गुस्सावर शख्स नज़र आता था। हम पर निगाह पड़ते ही वो हमारी तरफ आ गया। उसने बारी बारी हम दोनों के चेहरों का जायज़ा लिया। इकबाल को देखकर उसकी आंखों में इत्मीनान झलका, जबकि मेरे नज़ारे ने उसे थोड़ा सा उलझा दिया। इकबाल ने फ़ौरन कहा, नई भर्ती है, कांस्टेबल जावेद खान। उस शख्स ने सुकून भरी सांस खारिज की। मुझे ये समझने में देर ना लगी कि वो इकबाल की सूरत से वाकिफ़ था और मेरे नाशनासा चेहरे ने उसे उलझा दिया था, और उस शख्स का ये रवैया मेरे लिए मुफीद साबित हुआ। बाद अज़ा मस्कूरा शख्स का नाम सखी मोहम्मद उर्फ सखिया मालूम हुआ। मोहम्मद इकबाल की वजाहत से मुतमईन होने के बाद सखिया ने यके बाद दीगरे सवालिया नज़रों से हम दोनों को देखा। इकबाल ने कहा, सखिया, हम एक ज़रूरी काम से आस्ताने पर आएँ, हमें थानेदार साहब ने दर भेजा है। सखिया ने हमारे बैठने के लिए फ़ौरन एक चारपाई बिछा दी और कदरे अकड़े हुए लहजे में बोला, संतरी बादशाह, हुक्म करो, की काम है। मैंने सखिया की आंखों में देखते हुए कहा, काम दरअसल साईं जी से है, इंचार्ज साहब ने उन्हीं के पास भेजा है। उसने लम्हा भर को सोचा, फिर बिछी हुई चारपाई की जानिब इशारा करते बोला, आप बैठे जी, मैं साईं जी को आपके बारे में बता कर आता हूँ। बात ख़त्म करते ही वास्ताने के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। इकबाल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बैठे मलिक साहब, देखते हैं सखिया क्या खबर लेकर आता है। मेरी मालूमात के मुताबिक सखिया साईं साहब की खिदमत के लिए इधर आस्ताने पर ही मौजूद रहता है। आस्ताने पर कुल 3 अफराद होते हैं, साईं कलंदर शाह, सिकंदर शाह और सखिया। मैंने इकबाल की आवाज़ पर तवज्जो मरकूज़ रखते हुए इधर उधर निगाह दौड़ाई। सखिया आस्ताने के अंदरूनी हिस्से में गायब हो चुका था और उस वक्त सिकंदर शाह भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मेरे और इकबाल के सिवा वहाँ कोई दिखाई नहीं देता था। मैंने अपने साथ आए हुए कांस्टेबल से कहा, इकबाल, सोहने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा इकबाल बुलंद करें। तुम इधर बैठो चारपाई पे, मैं ज़रा घूम फिर कर आस्ताने का जायज़ा ले लेता हूँ। इसी घूमने फिरने के दौरान में मैंने आस्ताने का जो जायज़ा लिया, ऊपर इस वक़ूफ़ पज़ीरी की तफसील मैं लिख चुका हूँ। ये मेरी तहक़ीक़ रात वाले मिशन के लिए नहायत ही अहम थी। लगभग 10 मिनट के बाद सखिया इमारत में से नमूदार हुआ। उसके साथ एक हट्टा कट्टा शख्स भी था। उस वक्त तक मैं राउंड लगाकर वापस आ चुका था। मैंने सखिए के गेंडे हमराही के बारे में इकबाल से इस्तफसार किया। इकबाल, क्या यही झाड़ू वाली सरकार साईं कलंदर शाह है? नहीं मलिक साहब, ये साईं का ख़ास बंदा सिकंदर शाह है। वो धीमे लहजे में बोला। सिकंदर शाह से ये मेरा पहला तारुफ था। वो अपने हुलिया और वज़ाक़ता से एक बना बनाया डब्बा पीर नज़र आता था। मकरू चेहरा, बेतरतीब दाढ़ी, माथे पर नहूसत, आंखों में नाचती हुई हविस की मखसूस सुर्खी और देखने के अंदाज में बड़ा नदीदापन, मगरूर और ख़ुद पसंद। सिकंदर शाह सखिया के हमरा हमारे पास पहुंचा और करारी आवाज़ में कहा, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद वो तनकीदी नज़रों से हम दोनों का बारी बारी जायज़ा लेने लगा। हमने सवाल का जवाब दिया और इकबाल ने उससे कहा, हम साईं जी से मिलने आए हैं। आमतौर पर मेरे तजुर्बे में यह आया है कि पुलिस का कोई मामूली सा एहलकार भी कहीं किसी काम से जाए तो उसे चाय पानी के लिए ज़रूर पूछा जाता है, लेकिन सिकंदर शाह ने ऐसे किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। इसका मतलब यही था कि सखिया ने उसे जाकर बताया होगा कि थाने से 2 कांस्टेबल्स आए हैं और उस मगरूर की नज़र में कांस्टेबल की कोई हैसियत नहीं होगी। इस किस्म की सोच सिर्फ उसी शख्स की हो सकती है जो खुद को कोई तोप किस्म की शय समझता हो या फिर किसी तोप का गोला। सिकंदर शाह ने सखिया को वहाँ से हट जाने का इशारा किया और इकबाल की तरफ मुतवज्जो होकर उसकी बात के जवाब में बोला, आपको साईं जी से क्या काम है? मैंने कदरे नर्म लहजे में कहा, काम बहुत ज़रूरी है जनाब, सिर्फ साईं जी को ही बताया जा सकता है।
क्या वो आस्थाने के अंदर मौजूद है? उसने जवाब देने से पहले मुझे घूर कर देखा, जैसे मेरा एक्सरे कर रहा हो। फिर भारी भरकम आवाज़ में बोला, साईं साहब इस वक्त अपने हुजरे में आराम फरमा रहे हैं। अगर ख़ास तौर पर उन्हीं से मिलना है तो फिर आप लोग शाम में इधर आएँ। मैं उनको बेदार करने की गुस्ताखी नहीं कर सकता। लम्हे भर को वो चुप हुआ, फिर नखवत भरे अंदाज में इजाफा करते हुए बोला, अगर आप लोग मुझे काम बता दें तो हो सकता है आपको साईं जी से मुलाकात की ज़रूरत ही पेश ना आए। मैं आपका काम कर दूँ। मुर्शिद अक्सर कामों के सिलसिले में मेरी ही खिदमत लेते हैं। मैंने सोचने वाले अंदाज में इकबाल की तरफ देखा और फिर गहरी संजीदगी से कहा, इकबाल, ये शाह साहब ठीक ही कह रहे हैं। हमें अपना मसला इनको बता देना चाहिए। ये साईं साहब के बहुत करीबी हैं, ज़रूर हमारी मदद करेंगे। वैसे भी मुझे साईं कलंदर शाह से फ़िलहाल मिलने का कोई शौक़ नहीं था। उससे रात को एक भरपूर मुलाकात होती। मैं उस वक्त दरअसल सिकंदर शाह का इंटरव्यू करने के लिए आस्थाने पर आया था और मेरे सामने वो मौजूद था। ठीक है जावेद खान, तुम पूछ लो इनसे क्या पूछना है, इकबाल ने मेरी तजवीज़ के जवाब में कहा। वो जानबूझकर मुझे तुम के सीगे से मुखातिब कर रहा था ताकि सिकंदर शाह को किसी किस्म का शक न हो। वैसे मेरे लिए बात बड़ी इत्मीनान बख्श थी कि सिकंदर शाह मुझे थाना इंचार्ज की हैसियत से पहचान नहीं सका था। इकबाल का इशारा पाते ही मैं शुरू हो गया। मैंने सिकंदर से मुखातिब होते हुए कहा, शाह जी, हम दरअसल अल्लाह बख्श के गुमशुदा बच्चे कादरा की तलाश के सिलसिले में यहाँ आए हैं। और साईं जी और आस्थाने से उस बच्चे की गुमशुदगी का क्या ताल्लुक़ है? वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही तड़क कर बोला। उसके अंदाज ने मुझे सुलगा कर रख दिया, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया क्योंकि मैं उस वक्त थानेदार की हैसियत से वहाँ नहीं गया था और दूसरी जानिब एक सिपाही के मुकाबले में साईं के बंदा खास की अहमियत भी कम नहीं थी। शाह जी, ताल्लुक़ तो है और आप भी इस बात को मानेंगे। क्या ताल्लुक़ है? वो बदस्तूर उखड़े हुए अंदाज में बोला, ज़रा वजाहत करो तुम। ये आस्थाना साईं कलंदर शाह का है और तुम साईं जी के ख़ास आदमी हो। मैं भी फ़ौरन आपके बजाय तुम पर आ गया। जब कादरा का ताल्लुक़ तुमसे हो सकता है तो फिर आस्थाने या साईं साहब से कैसे नहीं हो सकता? और क्या मतलब है तुम्हारा? उसने मुझे अजीब सी नज़रों से घूरते हुए कहा। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, सिकंदर शाह, हमारे पास इस बात के मुसद्दक़ा सबूत मौजूद हैं कि तुम ही वो आदमी हो जिसे आखिरी मरतबा कादरा के साथ देखा गया है। यानी कादरा अपनी गुमशुदगी से पहले तुम्हारे साथ बातें करते हुए देखा गया है। और ये वाक़या कुछ ज़्यादा पुराना नहीं बल्कि कल रात का ही है। कि क्या बकवास कर रहे हो? वो गुस्से से बोला। मैंने वाज़े तौर पर महसूस किया कि मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो गया था, जैसे मैंने उसके किसी इंतहाई नाजुक पहलू को छेड़ दिया हो। उसकी हालत गैर से मैं महसूस हुए बिना ना रह सका और सिकंदर शाह की आंखों में आंखें डालकर मैंने कहा, यह बकवास नहीं बल्कि अटल हकीकत है और इस वाक़े की बड़ी ठोस गवाही है पुलिस के पास। ठोस गवाही? ज़रा मुझे भी तो पता चले कि वो गवाही है क्या। वो ठोस गवाही 2 अफराद की शहादत के हवाले से है और दोनों अफराद के बयान में थोड़ा तज़ाद भी पाया जाता है और ये तज़ाद तुम्हारी वजह से है, इसलिए तुम ही इस अमर की वजाहत करोगे। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, मेरे गैर मुतसलसल अंदाजों से गड़बड़ा के रख दिया था। वो आंखें सुकड़ कर मुझे देखते हुए बोला। उसकी अकड़ में खासी कमी आ गई थी। कौन है वो 2 गवाह और उन्होंने मेरे खिलाफ क्या गवाही दी है? उन 2 गवाहों में एक का नाम तो कामरान उर्फ कामी है। ये 12-13 साल का एक दुबला पतला और दराज कामत लड़का है जो कल रात गुमशुदा कादरे के साथ खेल रहा था। अगर तुम कामी को नहीं जानते तो उसके बाप हफीज़ुल्लाह को ज़रूर पहचानते होगे। वो मौज़ा रतनगढ़ का एक छोटा ज़मींदार है। कल रात कामी ने तुम्हें कादरा के साथ इसी जगह खड़े बातें करते देखा था जहाँ से एक सीधी पगडंडी आस्थाने की तरफ आती है। कामी का घर इधर ही गाँव के किनारे पर वाक़ है। कामी ने कादर को तुम्हारे साथ खड़े देखकर हैरत का इजहार किया और पूछा कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए, क्योंकि कादरा थोड़ी देर पहले घर जाने का कहकर उसके पास गया था और कादरे का घर भी गाँव की दूसरी सिमत में है। तुमने उससे कहा, और मैंने किसी कामी शामी से कुछ नहीं कहा, ये लड़का सरासर झूठ बोल रहा है। तो क्या कादरा का बाप अल्लाह बख्श भी सरासर झूठ बोल रहा है? मैंने कदरे बिगड़े हुए अंदाज में कहा, अल्लाह बख्श? वो अल्लाह बख्श क्या कहता है? उसने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में पूछा। मैंने जिन 2 गवाहों का भी जिक्र किया ना, उनमें एक तो कामी और दूसरा अल्लाह बख्श है। गुज़िश्ता रात अल्लाह बख्श कादरा की तलाश में आस्थाने पर भी आया था क्योंकि कामी ने उसे तुम्हारे बारे में बताया था। तुम्हारी अल्लाह बख्श से बात हुई और तुमने समर का इकरार किया कि कादरा से तुम्हारी मुलाकात हुई थी। तुमने कादरे को नसीहत की थी कि छोटे बच्चे इतनी रात को घर से बाहर नहीं रहते और वो तुम्हारी नसीहत सुनकर अपने घर चला गया था। तो तुम थोड़ी देर वहीं खड़े होकर उसे घर जाते देखते रहे, फिर आस्थाने की तरफ चल पड़े। जबकि कामी ने ज़रा मुख्तलिफ बयान दिया है और वही ये तज़ाद है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। मैं एक मरतबा फिर थोड़ा मुतवक्किफ़ हुआ, एक गहरी सांस लेकर ख़ुद को तरोताज़ा किया और सिलसिला कराम को जारी रखते हुए कहा, कामी का ये कहना है कि ना तो कादरा तुम्हारी नसीहत सुनकर अपने घर की जानिब बढ़ा था और ना ही तुम आस्थाने की तरफ, बल्कि उसका ख्याल है कि तुमने उसे ऐसी कोई नसीहत की ही नहीं थी। कामी तुम दोनों को अंधेरे में खड़ा बातें करता छोड़कर अपने घर चला गया था। सिकंदर शाह,
कामी और अल्लाह बख्श में से कोई एक तो झूठा हो सकता है, मगर दोनों को बैक वक्त झुटलाना मुमकिन नहीं है। और दोनों के बयानात में बुनियादी तजाद के साथ एक कदर मुश्तरक भी मौजूद है, और वो ये कि गुज़िश्ता रात तुम गुमशुदा कादरा से मिले थे, जबकि तुम अभी हकीकत से इनकार कर चुके हो। सिकंदर शाह उन लम्हात में मुझे खासा फंसा हुआ नजर आया। मुझे समझने में ज़रा देर ना लगी कि कादरा की गुमशुदगी में किसी न किसी हवाले से उसका हाथ ज़रूर रहा होगा, वरना वो इस तरह ना बिदकता। ताहम वो फौरी तौर पर ख़ुद को संभालने की कोशिश करते बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कामी और अल्लाह बख्श ने झूठ क्यों बोला, जबकि मैं कादरा से बिल्कुल नहीं मिला, मैं तो उसकी शक्ल से भी वाकिफ़ नहीं हूँ। उसने ऐसे अंदाज से जुमला अधूरा छोड़ा जैसे आगे कहने के लिए उसके पास कुछ बाकी नहीं बचा था। चलो कोई बात नहीं, यही बयान तुम थाना इंचार्ज साहब के सामने भी दे देना। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, हो सकता है इंचार्ज साहब तुम्हारी बात को समझ जाएं। मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ, मेरी बात को समझना तुम संतरियों के बस का खेल नहीं है। मैं तुम्हारे इंचार्ज साहब से ही मिलूँगा। मिलूँगा नहीं, अभी चलकर मिले, हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे, मैंने हतमी लहजे में कहा। वो खासा मुतफक्किर नज़र आने लगा। मेरे अटल अंदाज ने उसे परेशानी में डाल दिया था। एक लम्हे को मुझे यूं लगा कि वो रस्सी तोड़ाकर भाग निकलने वाले किसी खुदसर जानवर की मानिंद दौड़ लगा देगा। आने वाहिद में मेरे वजूद में करंट सा दौड़ गया और मैं दिलो जान से इस बात के लिए तैयार हो गया कि हलवे मांडे खाकर सांड की सूरत इख्तियार करने वाले सिकंदर शाह ने अगर अचानक फ़रार की राह इख्तियार की तो मैं उसे निकलने का हरगिज़ मौका नहीं दूंगा। ताहम 200 गज की दौड़ में हिस्सा लेने की बजाय उसने तशवीश भरे अंदाज में कहा, मुझे तुम्हारे थाना इंचार्ज से ही बात करना पड़ेगी, लेकिन 1 मिनट ठहरो, मैं ज़रा साईं जी को बता रहा हूँ, फिर तुम्हारे साथ चलूँगा। सिकंदर शाह की बदनीयती उसकी आंखों और चेहरे से मुतरशी थी। मुझे 101% यकीन हो गया कि वो साईं के पास जाने का बहाना करके रफू चक्कर होने के बारे में सोच रहा है, और उसका ये फरारी इरादा इस बात के गमास था कि कादरा की गुमशुदगी के मामले में उसके हाथ पांव खासे आलूदा थे। चाहे यह आलूदगी उसकी मर्जी से थी या साईं जी के हुक्म पर, उसने किसी कचरा कुंडी से गंदगी खाने की कोशिश की थी। मैंने रेड अलर्ट होते हुए दुरुस्त लहजे में कहा, सिकंदर शाह, क़िबला साईं साहब तो इस वक्त आराम फरमा रहे ना, उन्हें छोटे मोटे कामों के लिए जहमत देना ठीक नहीं। तुम हमारे साथ चलो, इंचार्ज साहब से बात करना और 10 मिनट में वापस आस्थाने पर आ जाना। वो घिरे हुए कुत्ते की मानिंद बौखला कर रह गया। उलझन ज़्यादा अंदाज में बोला, आप लोग समझने की कोशिश करो, साईं जी को इस बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साईं जी तो इस वक्त अपने हुजरे में आराम फरमा रहे हैं ना। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए तंजिया लहजे में कहा, जब हमने साईं से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की तो तुमने उन्हें बेदार करने की गुस्ताखी करने से साफ इनकार कर दिया था, और अब वो तुम लोग बात को नहीं समझ सकते। ये रूहानी मामलात हैं, साईं जी को बताना बहुत ज़रूरी है। मैंने तुर्श लहजे में कहा, सिकंदर शाह, ये सखिया भी तो काफ़ी अरसे से आस्थाने पर साईं जी की खिदमत कर रहा है, साईं ने उसके अंदर भी अच्छी खासी रूहानियत भर दी होगी। तुम हमारे साथ चलो, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो सखिया साईं को बता देगा। वैसे भी तुमने यूँ जाना और यूँ आना है। मैंने हाथ को किसी जहाज़ की मानिंद हरकत देकर कहा। साईं जी के चेले सिकंदर शाह को आहनी जेवर पहनाकर थाने लाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन बहैसियत कांस्टेबल जावेद खान उससे ये अटखेलियाँ करने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी इस तफरी में वक्त ज़ाया हो रहा है तो मैं ज़रा सख्त हो गया था। वो मेरी तजवीज़ के जवाब में झंझला कर बोला, तुम समझते नहीं हो साईं जी से मेरा मामला क्या है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात रख लेता हूँ, तुम अपने साईं जी को मुत्तला करने के बाद हमारे साथ थाने चलना। चलो इसी बहाने हमें भी साईं जी का दीदार करने का मौका नसीब हो जाएगा, और हम भी ये देखने और समझने में कामयाब हो जाएंगे कि अपने मुर्शिद क़िबला साईं कलंदर साहब से तुम्हारे किस किस्म के रूहानी मामलात हैं। क्या मतलब? क्या मैं तुम दोनों को अपने साथ हुजरे में लेकर जाऊंगा? वो करंट खाकर उछला। मैंने उसके दुखते हुए ज़ख़म पर बड़ी मीठी सी चोट लगाई थी। अगर हम दोनों का वहाँ जाना मुनासिब नहीं तो फिर इकबाल इधर ही रुक जाता है, सिर्फ मैं तुम्हारे हमरा साईं जी के पास चलता हूँ। नामुमकिन, मैं तुम में से किसी को भी साईं जी के हुजरे में नहीं ले जा सकता, आखिर तखलिया भी कोई शय है। अगर हम हुजरे में नहीं जाएंगे तो फिर तुम्हें भी जाने नहीं देंगे। कानून की बालादस्ती साईं के तखलिये से ज़्यादा अहम है। सखिया हमारी इस गर्मा गर्मी को देखते हुए करीब आ गया था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए तहमकाना अंदाज में कहा, हम ज़रूरी पूछगछ के लिए सिकंदर शाह को थाने लेकर जा रहे हैं। इस दौरान में तुम साईं जी के आराम का ख़ास ख्याल रखना। वैसे तो मुझे उम्मीद है सिकंदर 15-20 मिनट में वापस आ जाएगा, और अगर खुदा न खास्ता उसकी वापसी से पहले साईं जी की आँख खुल गई तो उन्हें बता देना। थानेदार साहब ने को ज़रूरी बात करने के लिए सिकंदर शाह को थाने बुलाया है। फिर सखिया का जवाब सुने और रद्द-ए-अमल देखे बगैर हम सिकंदर को अपने साथ लेकर थाने आ गए। रास्ते भर तो वो हमें समझाने की कोशिश करता रहा कि हम ये सब कुछ ठीक नहीं कर रहे। वो थाना इंचार्ज से हमारे रवैये की शिकायत करेगा, जिसके नतीजे में हो सकता है इंचार्ज साहब हमारी पेटियाँ उतरवा दें या हमें लाइन हाजिर कर दें, या फिर कम अज़ कम हमें उल्टा लटका कर छित्तर मारें।
लेकिन जब थाने पहुंचकर उसे पता चला कि मैं ही वहां का इंचार्ज हूं तो उसके हाथों के तोते और दिमाग का फ्यूज उड़ गया। अपनी शिकायत के नतीजे में उसने जो जो सज़ाएं हमारे लिए तजवीज़ की थी वो उसकी निगाह के सामने घूमने लगी। मैंने एक सवाल भी किए बगैर उसे हवलदार मुबारक अली के हवाले कर दिया। मुबारक अली ने सिकंदर शाह की जानिब कुछ इस अंदाज में देखा जैसे वो कोई बेकार सी शय हो। फिर उसने मुझसे पूछा। मुझे उसके अंदाज से अंदाज़ा हो गया कि वो इन लोगों से खुश नहीं था। मलिक साहब, इसका क्या करना है जी? हवलदार के लहजे में नापसंदीदगी की झलक थी। मुबारक अली, क्या तुम सिकंदर शाह, चेला ऑफ कलंदर शाह, अल मारूफ बझाड़ू वाली एंड बादाम वाली सरकार वगैरह को नहीं जानते? भैया हमारे ख़ास मेहमान हैं, इन्हें मेहमान खाने में ठहराओ, इनकी खातिरदारी के इंतजामात का जायज़ा लो और इन्हें वो सब कुछ भी दिखा दो। 9 बनो आइटम्स देखकर इनकी तबीयत सरशार हो जाएगी। लेकिन अभी खाना चुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं 1-2 ज़रूरी काम कर लूँ फिर प्रोग्राम शुरू करेंगे। वैसे भी जब तक हमारे मेहमान खुसूसी साई कलंदर शाह यहाँ तशरीफ़ फरमा नहीं हो जाते, दस्तरखान भला कैसे बिछाया जा सकता है ना? हवलदार ने अपने सर को मायने खेज जज्बाती जुम्बिश दी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, जब तक इसका गुरु हाजिर नहीं हो जाता हम कोई कार्रवाई कैसे कर सकते हैं भला? सिकंदर शाह हमारी तंजिया, नुकीली, कटीली और हड्डियों तक उतर जाने वाली मायने खेज बातों को सुनकर परेशान हो रहा था। मैंने उसकी परेशानी में इजाफा करते हुए मुबारक अली से कहा। मेरा अंदाज समझाने वाला था। ओ भाई, तुम सिकंदर शाह के गुरु को हाजिर करने के लिए जो भी नीला, पीला, लाल, हरा अमल करो। इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना कि चेला जी की सलामती काउंसिल को कोई ख़तरा लाहक नहीं होना चाहिए। मुझे छोटे शाह साहब से भी बहुत सी ज़रूरी काम निकलवाने हैं। आप फिक्र ना करें मलिक साहब। हवलदार सिकंदर शाह को किसी कसाब की नज़रों से देखते हुए बोला। यह आपकी अमानत है जी, मैं शराफत का मुजाहरा करते हुए पूरी दयानतदारी के साथ इसमें कोई ख़यानत नहीं करूँगा। सिकंदर शाह के चेहरे पर जर्दी नमूदार होने लगी थी। मैंने पहली फुर्सत में ये काम कर दिया था कि इकबाल और कांस्टेबल बशीर हुसैन को सादा लिबास में आस्ताने की जानिब रवाना कर दिया। उन्हें मैंने ताकीद की थी कि वो घूम फिर कर आस्ताने के दाखिली और खारजी रास्ते पर नज़र रखें और अगर साईं कलंदर शाह अपने आस्ताने से बाहर कदम निकालने की कोशिश करे तो नहायत ही खुफी अंदाज में उसका ताक़ुब करें। उसे खामोखा में छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो ये महसूस करे कि साईं चालाकी से कहीं फ़रार होने का इरादा रखता है तो फिर उसके फ़रार को नाकाम बनाने के लिए वो कोई भी संगीन कदम उठा सकते हैं। लेकिन हर सूरत में साईं कलंदर शाह मुझे ज़िंदा हालत में मिलना चाहिए। इकबाल और बशीर सेहत और ताकत के एतबार से ऐसे थे कि बआसानी साईं को काबू कर सकते थे। सिकंदर शाह के मुताबिक साईं अपने हुजरे में महव इस्तराहत था और अभी फौरी तौर पर उसकी बेदारी का कोई इम्कान नहीं था, बशर्ते के सखिया माकूलियत का मुजाहरा करता। अगर वो मेरे कहने का यकीन कर लेता कि सिकंदर शाह थोड़ी देर में आस्ताने पर वापस आ जाएगा तो फिर वो साईं की तरफ से बेफिक्र हो सकता था। लेकिन अगर उसके जहन में मुहिम जोई का ख्याल आ जाता तो वो फ़ौरन साईं को बेदार करके उस वाक़े की इत्तला दे सकता था। बहरहाल इस सिलसिले में फ़िलहाल हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता था। मैं अपने कमरे में बैठा सूरत हाल पर गौर कर रहा था कि अल्लाह बख्श का छोटा भाई नबी बख्श थाने पहुंच गया। वो आज सुबह अपने सालों के हमरा अपने भतीजे कादरा की तलाश में निकला था और मेरी हिदायत के मुताबिक उसे जमालपुर, ताजनगर और करमाबाद जाकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ कादरा को ढूंढना था। मैंने फ़ौरन नबी बख्श को अपने कमरे में बुला लिया। वो असर और मगरिब के बीच का वक्त था। मेरी तलबी पर नबी बख्श कमरे में आ गया। मैंने उसके अक़ब में निगाह दौड़ाई तो फ़ौरन से पेशतर वो मेरी तशवीश को भांप गया और जल्दी से बोला, मैंने अपने सालों को घर भेज दिया ताकि भाई अल्लाह बख्श को इत्तला दे दें कि हम अपने मिशन से वापस आ गए हैं और मैं सीधा आपके पास आया हूँ थानेदार साहब। मिशन से तो वापस आ गए हो, लेकिन तुम्हारे लटके हुए चेहरे से जाहिर हो रहा है कि तुम्हें अपने मकसद में खातिर का कामयाबी नहीं हुई। मेरा अंदाज़ा गलत तो नहीं है ना नबी बख्श? नहीं जनाब, आपने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा लगाया। खातिर खा नहीं, बल्कि हमें तो सिरे से कामयाबी नहीं हुई, हम नामुराद वापस आए। नाउमीदी और नामुरादी में थोड़ा फ़र्क होता है नबी बख्श। तुम नामुराद ज़रूर लौटे हो, लेकिन तुम्हें नाउमीद नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ वहाँ की क्या रिपोर्ट है? वो टूटी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, थानेदार जी, हमने हर जगह देख लिया। सलमा, करीम बख्श और कादरा के नानके में एक एक बंदे से पूछ लिया जी, लेकिन कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं मिली। उन सबका यही कहना है कि कादरा वहाँ नहीं आया, ना तो अकेला और ना ही किसी के साथ। आप तो जानते हैं कि जमालपुर, ताजनगर और करमाबाद 3 अलग अलग कोनों में है। हमने अपनी पूरी कोशिश करके दिल को तसल्ली दे ली, लेकिन इस तरह कहाँ दिल को इत्मीनान होता है जनाब। हमने जहाँ जहाँ कादरे की गुमशुदगी के बारे में बताया ना, वो लोग भी परेशान हुए। आप कहते हैं कि वो एक मरतबा बोलते बोलते फिर रुक गया। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। चंद लम्हे तक खामोश रहने के बाद वो बोझल लहजे में बताने लगा, आप कहते हैं जी कि मुझे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अब तो यही आखिरी सहारा है जनाब।
सुना ये दुनिया उम्मीद पर कायम है। बोलते बोलते वो अचानक खामोश हो गया। मैं उसकी तकलीफ को अच्छी तरह समझ रहा था। मैंने ये महसूस कर लिया था कि उसे अपने भतीजे कादिर बख्श उर्फ कादरा से बड़ी मोहब्बत थी। भाई की औलाद से वैसे भी बनिस्बत ज़्यादा ही लगाव होता है। चाचा भतीजा की जोड़ी को मिसाली समझा और कहा जाता है। नबी बख्श की कादरा के लिए चाहत की एक बड़ी वजह यह भी थी कि अभी तक उसकी अपनी औलाद भी नहीं थी। यहाँ पर पार्ट 2 का अख्ताम होता है। क्या कादरा को गायब करने में सिकंदर शाह का हाथ था या वो खुद ही कहीं चला गया था? ये जानने के लिए पार्ट 3 समाप्त फरमाएं।